अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया और इसके अलावा हम लोगों ने वेस्पर यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को भी हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। इसके बाद जो इसकी सबसे मोस्ट एडवांस जो हमारे पास थ्योरी है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे पहले वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले बेटा हम लोग डिस्कवरी और इसमें यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसकी डिस्कवरी किसने की, उसके बाद रीजन उसकी क्या है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम इस थ्योरी का थीम देखेंगे, फिर हम पोस्टुलेट इस थ्योरी को देखेंगे और एंड पे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंटी बॉन्डी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग इसकी सारी की सारी डायग्राम, जिसमें होमोटॉमिक के लिए भी और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इनकी डायग्राम को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्कवरी से। तो हमारे पास 1927 और 28 के अंदर हमारे पास और सम बुक्स के ऊपर 1932 भी लिखा है। इन्होंने हुन्स और मिल्कन्स वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था। और लेटर ऑन हमारे पास 1929 के अंदर रिनर्ड जॉन ने इसको मजीद क्या किया था, इसको मॉडिफाई किया था। इस थ्योरी की रीज़न क्या है, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि जो वेस्पर थे यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थी, वो हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में ये एक्सप्लेन सही से हमें नहीं बता रही थी। इसके अलावा हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, जिसमें हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने के नतीजे में उनके दरमियान क्या बनता है, बॉन्ड बनते हैं। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जितने हमारे पास अनपेयर होते हैं उस हिसाब से वो आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं और उनको हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। और सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरह से बनते हैं उसके बारे में हमें ये वीबीटी एक्सप्लेन कर दी थी। एमओटी हमें क्या बताती है, ये दोनों थ्योरीज जो थी ये हमें असल में ऑक्सीजन जो होती है, इन थ्योरीज के मुताबिक ऑक्सीजन जो थी वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रही थी। लेकिन हमने जब प्रैक्टिकली देखा तो जो ऑक्सीजन होती है वो असल में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। तो ऑक्सीजन का एक्चुअल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करना हमें जिस थ्योरी ने बताया था वो हमारे पास क्या थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होती है वो हमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताती है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना भी है। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितने बॉन्ड बन रहे हैं। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हम कहते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, हम कहते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान क्या होता है, दो बॉन्ड होते हैं। इस तरह नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये दो मॉलिक्यूल, दो एटमों के दरमियान कितने बॉन्ड होंगे, इस चीज़ को हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ये मैं किस तरह एक्सप्लेन करती हूँ, हम लोग आगे जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब जितने हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उतनी उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उतनी उनकी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि मॉलिक्यूल जब हमारे पास बॉन्ड ज़्यादा होते हैं उनके दरमियान, दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा नहीं होती है, न्यूक्लियाई आपस में करीब को जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। और जब बॉन्ड लेंथ कम होती है तो उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, हम कहते हैं कि इनकी ज़्यादा हो जाती है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यानी कौन से हमारे पास दो एटम है वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, कितने आपस में उनमें बॉन्ड बनेंगे। अगर हीलियम है तो हीलियम जो है वो हमारे पास जो होता है वो He2 की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, ये सारी चीज़ें हमें इस तरीके से पता चलती हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक वो कोई चीज़ पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, इसके बारे में भी ये क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं। बेटा जी पैरामैग्नेटिक, जो पैरा वर्ड है ये मैग्नेटिक जो हम लोग कहते हैं, ये पैरा जो वर्ड है वो हमारे पास पैरम यानी कि अट्रैक्शन से निकला है, और मैग्नेट मतलब मैग्नेट है। और इस यानी कि पैरा मैग्नेटिक का मतलब ये होगा कि मैग्नेट की क्या होनी है, अट्रैक्शन होनी है। अब ये किस तरह होती है, अगर कोई हमारे पास ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल के दरमियान हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी अपनी एक क्या होगी, स्पिन होगी। इस स्पिन होने की वजह से इसके गिर्द हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसकी वजह से अगर हम बैर से इसको मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग कहते हैं द मॉलिक्यूल दैट आर अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर का मतलब यह है कि वो पेयर की फॉर्म में ना हो बल्कि अनपेयर की फॉर्म में हो, तो इनकी जो स्पिन होती है वो जीरो नहीं होती, बल्कि वो एक खास स्पिन के अंदर वो रिवॉल्व कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी भी एक फील्ड होती है और वो एक्सटर्नल फील्ड को भी क्या करती हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम उनको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो बेटा जिनके अंदर
हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे जो होंगे वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। लेकिन अगर जिनके अंदर हमारे पास जो पेयर फॉर्म के अंदर होता है, यानी कि पेयर फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उनमें क्या होता है कि एक हमारे पास जो है वो अगर क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो दूसरा उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है। इसकी वजह से वो एक दूसरे की स्पिन को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी ओवरऑल इनकी स्पिन क्या होती है, जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई अट्रैक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हम इनको बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक बिहेवियर। डाया का लफ्ज़ जो हमारे पास वर्ड या मीनिंग है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं रिपेल अवे, यानी कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कोई हमारे पास अट्रैक्शन फील नहीं करते। तो अगर हमारे पास किसी एटम की अगर हम बात करें, उनके अंदर हमारे पास पेयर फॉर्म के अंदर हैं तो वो डायामैग्नेटिक होंगे, अगर अनपेयर की फॉर्म में तो वो हमारे पास क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। इस थ्योरी का जो हमारे पास थीम क्या है, हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा, ये सारी हमें थ्योरी ये कह रही थी कि सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं वो किसी एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये थ्योरी ये कहती है कि ऑल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द शेल, हर शेल में जो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं किसमें, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। यानी इसने कहा कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चाहे वो इनर शेल में है, चाहे वाटर शेल में है, कहीं भी हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। बेटा इसके कुछ पास्टुलेट हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, पहले हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं पास्टुलेट क्या हैं, फिर हम लोग उन एक एक पास्टुलेट को क्या करेंगे, फिर एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास इसका पास्टुलेट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे वो आपस में ओवरलैप करेंगे और क्या बनाते हैं जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हमारे पास अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं जब वो अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। यानी कि जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, अपनी शनाख्त क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करते हैं, बनाते हैं, जिनकी अपनी एक क्या होती है, पहचान होती है। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे, बनेंगे। जैसे यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे थे, दो ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सराउंड 2 or more न्यूक्लियाई ऑफ सराउंडेड एटम। जैसे यहाँ पर देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है, एक ही एटम और उसका एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ है, दो हमारे पास न्यूक्लियाई हैं। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो सराउंड करते हैं 2 or more न्यूक्लियाई ऑफ सराउंडेड एटम, यानी कि उनके अंदर दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं, जैसे ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनते हैं। वन हैव लो एनर्जी, एक की एनर्जी जो होती है इन एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लो एनर्जी, उनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिनकी एनर्जी लो होती है उनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। एंड हैव, और इस दूसरे का अदर होता है, उनकी एनर्जी हाई होती है, इनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाता है। यानी कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो एक हमारे पास जो ऑर्बिटल बनते हैं वो हमारे पास उनकी एनर्जी लो होती है, जिनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और दूसरे हमारे पास जिनकी एनर्जी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, इनको हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये हमने इसको ऐसे क्यों बनाया, इसको ऐसे क्यों बनाया, ये हम जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मैं एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा और पाई से। जैसे यहाँ पर अगर मैं करूँ तो इसको हम कहते हैं सिग्मा और इसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार, क्योंकि ये आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड वाला लेक्चर जो है वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड वाला लेक्चर आप अच्छे से सुनने के बाद फिर आप इस लेक्चर को सुनें, फिर आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं और पाई बॉन्ड किस तरह बनते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास जो होता है वो ये सिग्मा है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी हमारे पास सिग्मा। इस तरह अगर पाई बॉन्ड बनता है उसको हम पाइस कहते हैं। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनको हम लोग स्टार से जाहिर करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सिग्मा स्टार का, इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हमने सिग्मा का और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हमने क्या कहा, सिग्मा स्टार का। अब जो इनमें फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन विद ऑफ पावर पॉली और हॉर्न रोल्स के मुताबिक होगी। अब इनमें जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और मॉलिक्यूलर यानी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, कुछ की एनर्जी कम थी, कुछ की एनर्जी ज़्यादा थी, तो हमारे पास इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह होगी, वो उसी तरह रूल जो हमारे पास हैं तीनों ही के मुताबिक होगी। जैसे ऑफ प्रिंसिपल ये कहता है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास 1s 2s 2p यानी कि s p इस तरह हम लोग जाते हैं। इस तरह 3s यानी कि 1s की एनर्जी कम होती है, उससे ज़्यादा होती है 2s की, उससे ज़्यादा होती है 2p की, उससे ज़्यादा होती है 2s की। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं, फिर इसमें जाते हैं, फिर इसमें जाते हैं। इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इसमें होती है। हमारे पास अगर ये p में 6 होते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर ये इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं।
तो यानी कि ऑन द बेसिक ऑफ इंक्रीजिंग हमारे पास एनर्जी ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो जिसकी एनर्जी कम होगी पहले वो इलेक्ट्रॉन यानी कि उसमें जाएंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा वाले में, उसके बाद उससे ज़्यादा वाले में, उसके बाद उससे ज़्यादा में। दिस इज़ ऑफ बॉक। और ऑफ बॉक का वर्डिंग मतलब भी होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब कि जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उनकी इलेक्ट्रॉन की क्या होती जाएगी, फिलिंग होती जाएगी। पॉलिंग में क्या था कि हमारे पास एक ऑर्बिटल है हमारे पास, उसके अंदर मैक्सिमम जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो होते हैं हमारे पास होते हैं, इनका क्वांटम नंबर जो होते हैं वो तमाम के तमाम क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है वो सेम नहीं होती, क्योंकि इनका स्पिन क्वांटम नंबर के लिए एक की हमारे पास होती थी +1/2 और एक की होती थी हमारे पास -1/2। 3s लिखूँ तो यहाँ पर इनका शेल n बराबर जो हमारे पास 3 होगा, शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी। इस तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर की हमारे पास वैल्यू जो होगी वो हमारे पास इसकी सपोज करें ये s है, s के अंदर इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं, स्पिन के अंदर जाकर इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। एक की वैल्यू +1/2 और दूसरी की वैल्यू क्या है, -1/2 होती है। इस तरह हुन्स रूल जो ये कहता था कि अगर हमारे पास डीजनरेटेड ऑर्बिटल पड़े हैं, जैसे p के अंदर मैं बात करूँ तो अगर मैं P3 और मैंने करना तो यहाँ इस तरह नहीं करूँगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें करूँ और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें करूँ, नहीं। वो अगर डीजनरेटेड ऑर्बिटल यानी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हमारे पास पड़े हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेपरेट रहना पसंद करते हैं, ना कि वो एक ही ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के साथ क्या करें, रहें। अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हमारे पास है। हमने डिस्कस करना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो किस तरह बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम क्यों होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें लिखा हुआ है कि इट इज़ फॉर्म बाय द एडिशन ओवरलैपिंग, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होती है तब हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। असल में हम यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनको हम एज अ वेव फॉर्म ले रहे होते हैं कि एज अ वेव वो क्या कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होती है कि हमारे पास ये एक वेव है, इसका ये जो अबाव पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट और ये जो बिलो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ये हमारे पास एक वेव है जिसको हम ए का नाम दे रहे हैं और ये हमारे पास सेकंड वेव है जो ऑर्बिटल है जिसको हम लोग बी का नाम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो क्रस्ट होता है उसको हम लोग साइन देते हैं यानी पॉजिटिव का, और ये जो इसकी मेन पोजीशन से लेकर ये वाला जो एक्सट्रीम पोजीशन है इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं और उसको हम लोग यहाँ पर साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारे पास इस तरह का हमने साइन सा लगाया हुआ है इसको बोलते हैं साई। ये साई असल में क्या है, ये वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर हम लोग ये जो मीन से एक्सट्रीम तक का जो हमारे पास डिस्टेंस बनता होता है, ये जो एम्पलीट्यूड बनता है इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइज से कहते हैं। तो ये हमारे पास ए है, हमारे पास एक वेव है उसका ये हमारे पास साइज है यानी कि ये उसका क्रस्ट है और ये उसका क्या है, ट्रफ है। ये बी है उसका ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। जब ये दोनों आपस में आते हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ यूँ करके ओवरलैप करता है तो इनमें एडिशन होती है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आपस में ऐड होकर एक ये हमारे एडिशन हो गई यानी कि एक बहुत लंबी यानी कि हमारे पास इसकी विड्थ जो होती है या इसकी हाइट जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इस तरह ये जो हमारे पास ट्रफ के साथ मिलता है यहाँ पर इस तरह की हमारे पास इंटरफेरेंस होती है। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, जब हमारे पास क्रस्ट के साथ मिले और ट्रफ के साथ मिले और एडिशन हो जाए उस दौरान हमारे पास जो वेव बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। इसमें ये साई ए और साई जो बी है इसको हम साई ए कह रहे हैं, इसको हम साई बी कह रहे हैं, यानी इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड आपस में ऐड अप होकर एक हमारे पास क्या बनाता है, इस तरह का एडिशन फिनोमेना होता है। इसके रिवर्स डिस्ट्रक्टिव क्या होता है कि हम लोग इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब क्रस्ट ट्रफ के सामने आए और इसकी ट्रफ इसके क्रस्ट के सामने आती है तो ये आपस में सब्ट्रैक्शन होती है और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या होता है, फिनोमेना होता है। तो वो कह रहा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनते हैं जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तब हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और जब हमारे पास सब्ट्रैक्शन होती है यानी कि ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, उस वक्त हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते होते हैं। जो हमारे पास वेव फंक्शन जो होता है हमारे पास साई, इसको हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, उसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं साई ए प्लस साई बी, यानी कि ये और ये आपस में क्या हो गया, ऐड अप हो गए। वेल जब हम डिस्ट्रक्टिव के लिए करते हैं तो हम कहते हैं कि ये और ये आपस में क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हुए हैं। इसका इसमें ये क्रस्ट इसके ट्रफ के साथ कैंसिल हो गया और इसका ये ट्रफ इसके क्रस्ट के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्योंकि अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो ये चीज़ इसकी जब क्लोज आएगी तो ये इस तरह आएगी, इस तरह से आप इसके इफेक्ट को ये वाला इफेक्ट कैंसिल कर देगा और इसके इफेक्ट को ये वाला कैंसिल कर देगा। वेल इधर ही जब आप करेंगे तो इसके अंदर जब इस तरह ऐड अप होगा तो इसका विड्थ जो है वो यहाँ इस तरह क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनते हैं जब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है। इट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन लोब्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर इन सेम फेज,
यानी कि ये तब बनती हैं जब इसका ये पॉजिटिव, हमने कहा इस क्रस्ट को हम लोगों ने पॉजिटिव कहा हुआ है, ये पॉजिटिव है, जब ये सेम फेज के अंदर आते हैं यानी पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नेगेटिव के साथ मैच करता है, तब जाके हमारे पास क्या होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिले और ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिले, तब हमारे पास क्या होता है जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है। उस वक्त जो होते हैं वो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जितना ये वाला हमारे पास आपस में जो है वो ओवरलैप करेगा, उतना हिस्सा इसका क्या हो जाएगा डिसअपीयर हो जाएगा, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी कोई हमारे पास जो होता है वो फॉर्मेशन नहीं होगी। इसके अलावा लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो एनर्जी होती है बॉन्डिंग ऑर्बिटल की, वो हमारे पास लो होती है और एटॉमिक ऑर्बिटल से, और जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, किससे जी एटॉमिक ऑर्बिटल से। इसको हम यूँ समझते हैं कि हमारे पास कोई एक एस ओवरलैप, हमारे पास एस ऑर्बिटल था जिसकी शेप हमारे पास स्फेरिकल है, और ये भी हमारे पास एस ऑर्बिटल है जिसकी शेप क्या है स्फेरिकल है। ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब आपस में ओवरलैप किस तरह करते हैं, या तो ये हमारे पास सेम फेज के अंदर आएंगे या हमारे पास जो है वो अपोजिट फेज में आएंगे। अगर सेम फेज में आते हैं तो इसका ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से मिलेगा, और इसका अगर अपोजिट फेज में आते हैं तो इसका ये वाला जो पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिलेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव मुराद ये है कि ये क्रस्ट अब इसके ट्रफ से मिल रहा है, और ये क्रस्ट और क्रस्ट से, और ट्रफ इसका ट्रफ से मिल रहा है। तो जब ये आपस में एड अप होंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये इस तरह का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, और दूसरे अगर हमारे पास सेम फेज के अंदर नहीं आते तो हमारे पास इस तरह के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब ऑर्बिटल के अंदर देखें तो यहाँ पर इस वाले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ और सिर्फ इस एक ही न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। इस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक ही क्या कर रहा है, न्यूक्लियस अटैक कर रहा है। लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखें ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन्स को ये दोनों के दोनों न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, अटैक करेंगे। जब अट्रैक्शन क्या होती है, बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी जब बढ़ती है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो खुद ब खुद ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ें ही स्टेबल होती हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर उन इलेक्ट्रॉन को दो न्यूक्लियाई अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब ये आपस में करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं, तो जितना हिस्सा इनका ओवरलैप करता है उतना वहाँ से क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से जितना हिस्सा क्रस्ट से मिला उतना हिस्सा डिसअपीयर हो जाता है। तो फिर क्या होता है, यानी यहाँ पर ये वाला न्यूक्लियाई और इन वाले न्यूक्लियाई के दरमियान कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिनकी वजह से इनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं होती, और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन होने की वजह से इनकी जो एनर्जी होती है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या जाती है, बढ़ जाती है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि आपस में आके ओवरलैप के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हमने आया, इतना हिस्सा इनके दरमियान ओवरलैप किया। अब क्योंकि ये सेम फेज के अंदर थे तो इनमें क्या हुआ, एडिशन हुई, तो ये वाला अपने में इन्होंने अपने आप को इतने हिस्से ऐड हो गया, और इन्होंने अपने आप को इस तरह अरेंज किया कि इस तरह की शेप इन्होंने क्या गाली अटेन कर ली। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियाई के दरमियान जो लाइन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और इन इलेक्ट्रॉन को ये दोनों के दोनों न्यूक्लियाई क्या कर रहे होंगे, अटैक कर रहे होंगे। इसकी वजह से इसकी जो हमारे पास एनर्जी होती है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल से, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम अटैक कर रहा था, उससे क्या होती है, कम हो जाती है। अगर आप यहाँ पर देखें, इसका हम यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, यानी कि ये हमारे पास अपोजिट फेज में आ रहे हैं, तो जितना हिस्सा आपस में ये होगा हमारे पास ओवरलैप होगा, उतना हिस्सा वहाँ से क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब वहाँ से वो हिस्सा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उसका क्रस्ट वहाँ से ट्रफ से मिला है और यहाँ से ट्रफ उसके क्रस्ट से मिला है। तो जब ये हिस्सा डिसअपीयर होगा तो ये आपस में एक दूसरे से, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो दरमियान में अब रहे नहीं, क्योंकि इस वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रीजन ही नहीं है, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो रही है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो इन न्यूक्लियाई के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहे थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यहाँ और यहाँ, और इनके दरमियान क्या हो रही होती है, रिपल्शन हो रही होती है। रिपल्शन होने की वजह से इनकी एनर्जी जो होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से लो होती है, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होती है, हाई होती है। अब हम लोगों ने जिस तरह एस ओवरलैपिंग की और हमने कहा एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, वो कैसे बनते हैं हमने कहा, जब सेम फेज के अंदर आते हैं तो उनमें एडिशन हो जाती है, और जब हमारे पास अपोजिट फेज में आते हैं तो ना हिस्सा उनका क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, वो आपस में इस तरह दूर होते हैं कि इस तरह की शेप इख्तियार कर लेते हैं। इस तरह पी की अगर हम बात करें तो पी में ये होता है कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास इस तरह के एक्स, वाई और जी होता है। यहाँ पर ये हमारे पास अगर दो ऑर्बिटल हैं, ये सपोज करें पी एक्स है, ये हमारे पास पी वाई है, और ये हमारे पास पी जी है। इस तरह ये हमारे पास पी एक्स, ये पी वाई, और ये हमारे पास क्या है, पी जी है। अब ये जब आपस में ओवरलैप करने के लिए आ रहे हैं तो सिर्फ ये वाला जो हमारे पास पी एक्स और पी एक्स है,
ये आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। बाकी ये दोनों के दोनों जो हमारे पास होंगे, ये PZ और ये PY ये आपस में क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। तो जब हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस देखा था, हमने कहा था कि जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो हम अगर पी अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग जब करते हैं तो क्या होगा, अगर तो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगा तो ये क्या होगा, जितना हिस्सा इनमें यानी ओवरलैप करेगा उतना हिस्सा ऐड अप होके ये अपने आप को, यानी कि इतना ये ऐड अप हुआ है तो यहाँ से ये इस तरह से ऐड अप होके ये इस तरह की शक्ल क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। और यहाँ पर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस न्यूक्लाई के दरमियान में क्या कर रहे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, यानी कि ये हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और इसकी एनर्जी जो होगी वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ओवरलैप करता है तो हमारे पास जितना हिस्सा यहाँ पर आपस में ओवरलैप करेगा उतना हिस्सा यहाँ से क्या हो जाना है, डिसअपीयर हो जाना है। इतना हिस्सा यहाँ से अब डिसअपीयर होगा। अब इन्होंने क्या होना है, इस जगह पर हमारे पास क्या हो गई, खाली जगह बन गई है, तो इन्होंने अपने आप को इस तरह से क्या किया, ओरिएंट कर लिया, और यहाँ पर इस तरह की इनकी क्या हुई, शेप बनी। अब जो दरमियान में हिस्सा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जो हमारे पास एग्जिस्टेंस के बिल्कुल जीरो है, उन वाले हिस्से को हम बोलते हैं नोडल प्लेन, यानी को हम नोड भी बोलते हैं। यानी कि वो वाले हमारे पास रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, उसको हम बोलते हैं, उस वाली जगह, उस वाले प्लेसेस को हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन बोलते हैं। तो इनके दरमियान ये नोडल प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं जी। अब यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो है नहीं, इस एटम के इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहाँ पर है, उसके यहाँ पर हैं, तो ये इसका पॉजिटिव, इसका न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस को, इसके इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, जिसकी वजह से रिपल्शन की वजह से इस एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी तरह ही मैंने इसी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि जब ये हमारे पास PX और PX आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तो पहले क्या होता है, हमारे पास जो अगर सेम फेज के अंदर आते हैं तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और अगर हमारे पास वो अपोजिट फेज में आते हैं तो हमारे पास इस तरह की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो इन वालों से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है वो हर एक इलेक्ट्रॉन को दो न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और यहाँ पर रिपल्शन होने की वजह से इनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा 2px और इसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार 2px, क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनको हम स्टार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर PP हमारे पास ओवरलैपिंग होती है और साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, अब हमारे पास PY और PZ रह गया है। अब दोनों के दोनों ही क्योंकि क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, जिस वजह से हम उनको कहते हैं कि वहाँ पर पाई बॉन्ड बनता है। अब क्या होगा, जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे, हमारे पास जब PP आपस में ओवरलैप करते हैं तो किस तरह का होगा, अब इस तरह हमारे पास फिनोमेना होगा, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास क्या है, P है। अगर तो ये सेम फेज के अंदर आ रहे हैं तो यूँ करके हमारे पास, तो इनमें क्या होगी, यहाँ पर इतना हिस्सा इनमें आपस में ऐड अप होगा, ये जो हिस्सा यहाँ से ऐड अप हो गया है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा भी अपने आप को यूं करके ऐड अप एडिशन करेगा और ये वाला हिस्सा भी यहाँ पर एडिशन करेगा, तो इस तरह की हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी। यानी ये हमारे पास न्यूक्लियाई और ये न्यूक्लियाई, इसका यहाँ पर ये हमारे में लाइन, इसके ऊपर और इसके नीचे यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास डेंसिटी है वो यहाँ पर अकर होगी या एग्जिस्ट कर रही होगी। लेकिन अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरह होगी, तो उसको ज़रा हम किस तरह से इसको बना सकते हैं, इसको हम ये वाला फिनोमेना हो जाता है कि यहाँ पर ये हमारे पास पॉजिटिव और ये हमारे पास नेगेटिव, और दूसरी फॉर्म में ये वाला हमारे पास नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव आपस में जब ओवरलैप करते हैं तो क्या होगा, यूं करके हमारे पास ये हिस्सा इतना इन्होंने ओवरलैप किया, ये वाला सपोज करें इन्होंने ओवरलैप किया। अब क्योंकि ये वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिला है, इसका क्रस्ट इसके ट्रफ से मिला है और ये ट्रफ इसके क्रस्ट से मिल रहा है, तो जितना हिस्सा आपस में ओवरलैप होगा उतना वहाँ पर क्या होगा जी, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी कि यहाँ से वो उतना हिस्सा क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ये मैं ज़रा वो हिस्सा क्या कर रहा हूँ, डिसअपीयर कर रहा हूँ। अब ये जब डिसअपीयर होगा तो ये अपने आप को, यानी कि ये न्यूक्लियाई जो है इस तरह की अब शेप बन गई है, ये न्यूक्लियाई अपने आप को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस तरह की शेप इख्तियार करेंगे, तो ये एक दूसरे से यूँ चले जाए, तो ये यूँ इस फॉर्म में के अंदर आ जाते हैं। और इनके अंदर जो होता है हमारे पास टू टाइप के न्यूरल प्लेन एग्जिस्ट करते हैं, एक हमारे पास इस फॉर्म में और एक इस फॉर्म में क्या करते हैं, न्यूरल प्लेन। न्यूरल प्लेन मतलब कि हमारे पास वो वाले रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बिल्कुल क्या है, जीरो है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनता है, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से, इसको हम बोलेंगे पाई 2p, अगर उन्होंने वाई वालों ने किया तो पाई 2p वाई, और इनको हम बोलेंगे पाई स्टार 2p वाई। दिस इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये देखा है द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ अ बॉन्डेड एटम, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो ये जो इलेक्ट्रॉन यानी कि न्यूक्लियाई जो लाइन होती है इनके दरमियान में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो इस लाइन के बिल्कुल भी क्या है, मिनिमम होती है। वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ और यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास एक बेसिक
इंफॉर्मेशन जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, और हम लोगों ने पोस्टुलेट को क्या किया, स्टडी किया। अब हम लोग जो है वो इसमें डिस्कस किया करेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्स हम लोग किस तरह से ड्रा करते हैं।